कुछ सेकंड्स के लिए एक दिन में, कुछ मिनट के लिए एक दिन में एक्सट्रीमली प्लेजरेबल सेंसेशंस होती हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल सेंसेशंस होती हैं। बाकी टाइम पे क्या होता है? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। उस टाइम पे क्या करना है ये लोगों को पता नहीं है। ध्यान से समझो कि जिस वक्त में कुछ नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त में क्या करते हैं। ये सबसे बड़ी आर्ट है। आप अगर आराम से बैठ जाओ और एक न्यूट्रल स्टेट में भी खुशी से अंदर से झूमते हैं, न्यूट्रल स्टेट में खुश कैसे रहना है वो आपको आ जाए, तो अब आपकी जो लाइफ की भागदौड़ है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सारा स्ट्रेस किस लिए है? दाल रोटी का स्ट्रेस नहीं है लोगों को। एडिशनल जो डिजायर्स, हमारी जो पोजीशन है, नाम है, फेम है, उसका स्ट्रेस है। आपकी लाइफ बिल्कुल सिंपल हो, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बैठे हुए न्यूट्रल स्टेट, यानी कि आप अपने आप से खुश हो, खुद से खुश हो। ये हाईएस्ट लेवल है, यहां तक पहुंचना। बाकी सब टूल्स हैं यहां तक पहुंचने के, क्योंकि जब तक आपकी समझ गहरी नहीं होगी लाइफ की, आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप बैठोगे 5 मिनट के अंदर अंदर, मैक्सिमम बोल रहा हूं, बोर हो जाओगे। आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। क्या चाहिए? कभी सोचा है क्या करोगे? माइंड के अंदर क्या सोचोगे? या तो मुझे ये पाना है। क्यों पाना है? क्योंकि ये पा करके ये प्लेजरेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। या ये हो गया तो क्या होगा? क्या है ये? एक पेनफुल एक्सपीरियंस है, बस। इसके अलावा कुछ और सोच सकते हो? ये दोनों ही चीजें टेम्पररी हैं, आती है जाती है। परमानेंट क्या है? 24 घंटे में से कुछ सेकंड्स के लिए 2 स्टेट्स रहती हैं, बाकी 24 घंटे क्या रहता है? न्यूट्रल स्टेट। ये समझ नहीं आ रही ना न्यूट्रल स्टेट क्या है? ये नहीं आ रही। साउंड ऑफ साइलेंस देखा है आप लोगों ने? उसको बारीकी से देखो, समझ आ जाएगा मैं क्या कहता हूं। जब कुछ नहीं होता, यानी कि कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं होता, उस वक्त क्या होता है? एक आप होते हो जिसको आप अपनी कॉन्शियसनेस बोलते हो। दूसरा साउंड ऑफ साइलेंस होती है नहीं होती? तो आप अकेले हो या नहीं? ध्यान से समझो, कौन है आपके साथ? साउंड ऑफ साइलेंस। ये क्या है? ये अभी हमारी बुद्धि को समझ लेना है। जब हम दुनिया को ही समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, इसी को समझने में नहीं लगा रहे कि हमारी ये बॉडी क्या है, समझ गए ना, कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो साउंड ऑफ साइलेंस को समझने में क्या खाक बुद्धि लगाएंगे? मेरे लिए क्या है, एंड आई मीन इट, आप मेरी आंखों में देख सकते हो, मेरे लिए क्या है साउंड ऑफ साइलेंस, और क्यों है? बुद्धि की वजह से। समझ करके, बारीकी से, ऐसे नहीं, अंधविश्वास नहीं है, बुद्धि से समझ करके कि टेम्पररी चीज क्या है इस दुनिया में और परमानेंट क्या है, टेम्पररी से जुड़ने का नतीजा क्या है और परमानेंट से जुड़ने का नतीजा क्या है, और जिस परमानेंट चीज के साथ में मैं जुड़ रहा हूं क्या वो मुझसे अलग है, क्या वो मैं ही हूं? अगर मैं ही हूं और मैं किसी टेम्पररी चीज के साथ में जुड़ता हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं टेम्पररी हो जाता हूं और फिर खुद ही रोता रहता हूं? और अगर ऐसा ही है तो किसी टेम्पररी चीज के साथ में जुड़ना ही क्यों है? बार बार से जुड़े हुए हैं विच इज ओके, बट अंदर से क्यों जुड़ना है? अंदर से सिर्फ एक के साथ जुड़ना है। समझ आ पा रहा है? थोड़ा ज्यादा डीप हो गया। इन शॉर्ट, लास्ट में मैं क्या कहूंगा कि आपके लिए क्या है? ये एक साउंड ऑफ साइलेंस है। सोच नहीं रहे कि ये क्या है, कोई वायर नहीं है। कभी सोचा है? दिमाग लगाया है? कोई तार नहीं है, फिर भी आवाज आ रही है। कहां से आ रही है? रेडियो में से आपको आवाज सुननी होती है, तार चाहिए होती है ना, और वो तार भी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आवाज आएगी? नहीं आएगी। ये कहां से आ रही है? सोचा है कभी? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। किन चीजों में बिजी हैं? चिंदी चीजों में। पहले उन चिंदी चीजों से हमको ऊपर उठना है, वो भी उठना जरूरी है। जिस आदमी का पेट ही नहीं भरा हुआ वो क्या सोचेगा इसके बारे में?
एक बार आपने मेहनत करके, लक करके, स्मार्ट वर्क करके, कुछ भी करके अपनी लाइफ को सेट कर लिया, एक लेवल पे पहुंच गए, अब क्या करना है? अभी भी दुखी रहोगे, कितना भी ऊपर पहुंच जाओ दुखी ही रहोगे। इसको श्राप मत समझना, रियलिटी। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको समझना होगा कि ये साउंड ऑफ साइलेंस है क्या। कोई तार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये आ रही है और अकेले मुझे नहीं आ रही है, सबको आ रही है, बिना किसी एफर्ट के आ रही है। छोटे से बच्चे को बोलो, 5 साल के बच्चे को, बेटे देख ऐसी कोई आवाज अंदर आ रही है, वो कहेगा हाँ आ रही है। कहां से आ रही है? क्या है ये? कैसे पैदा होती है ये? और ये मरती क्यों नहीं है? दुनिया की हर आवाज मर रही है, पैदा हो रही है, मर रही है, ये क्यों नहीं मर रही? कहीं हमारी लाइफ लाइन तो नहीं है? तो जिस दिन समझ आ गया गहराई से, तो उस दिन ये आपके लिए उतना ही मायने रखेगी जितना अभी मेरे लिए रखती है। मेरे लिए कितना मायने रखती है? अगर आप मुझसे कहो कि संदीप मैं ना तुमसे ये ले लूं, ये क्या? साउंड ऑफ साइलेंस। सबको समझ आ रहा है ना साउंड ऑफ साइलेंस? देखा है ना आप लोगों ने कि संदीप मैं तुमसे साउंड ऑफ साइलेंस ले लेता हूं, बदले में तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे देता हूं। आप क्या कहोगे? आप कहोगे 100 करोड़ छोड़ तू यार, तू 10,000 रुपए दे ले। ये है आपकी बात कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे साउंड ऑफ साइलेंस ले लेता हूं, बदले में क्या चाहिए बोलो, सौदा करते हैं। तो आप सौदा करने के लिए तैयार बैठे, आप कुछ ना कुछ मांग लो। क्या मांगोगे वो आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सपोजिंगली कोई तड़प रहा है, किसी की शादी हो गई है और बच्चे के लिए तड़प रहा है, तो क्या कहेगा मुझे? तो क्या कहेंगी मुझे कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ, बस हमें बच्चा हो जाए, लो ये समझो, मुझे इसका क्या करना है कि नहीं? कोई है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, तो उनको मैं बोलूं कि ठीक है आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी एज बहुत हो गई है, कैसा लड़का चाहिए आपको? आप क्वालिटीज बताओगे, ये 1000 क्वालिटीज, मैं कहूँगा ये लो वो लड़का, आप कहोगे वाह मजा आ गया, मिल गया, बिल्कुल परफेक्ट मिल गया, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, हो गई शादी। बट ये साउंड ऑफ साइलेंस मैंने ले लिया, निकाल। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। कोई हो सकता है डिग्री मांग लेगा, कोई कहेगा यार पढ़ना ना पड़े, मैं डॉक्टर हूं, मुझे ऑफर दो। मुझे क्या ऑफर दोगे? ये तो थी आपको मिल जाए और आप बदले में इसको दे दोगे। आप मुझे बोलो संदीप तेरा सब कुछ लिया, सब कुछ मतलब सब कुछ, पैसा भी, नाम भी, फेम भी, रिलेशंस भी, जो लोग हैं वो भी, ये बॉडी भी, ये सांसें भी, सब कुछ देता है क्या साउंड ऑफ साइलेंस? नहीं बोलो। तो जब आपको ऐसा इश्क हो जाएगा उससे जो कि परमानेंट है, अब क्या प्रॉब्लम है? अभी आपको इश्क किससे है? ये मन हमारा कैसे काम करता है? इश्क पे काम करता है। इश्क किससे है? प्यार किससे है? चीजों से है, लोगों से है, किससे है? कोई भी सेम रहने वाला है ना? क्या ये बदलने वाली है साउंड ऑफ साइलेंस? ना। मेरे को इश्क किससे है? उससे जिसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, मुझसे अलग नहीं कर सकती। आपको इश्क किससे है? जिसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अलग होना ही होना है। अगर आपको मेरी ये बात समझ आ जाए, कुछ भी ना समझ आए, सिर्फ इतनी सी बात समझ आ जाए जो मैंने अभी बोली है, तो आप राजा हो। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो, अगर आप एक फकीर भी हो इस दुनिया की नजर में तो, अगर ये बात समझ नहीं आई और आप इस दुनिया में राजा भी हो, भिखारी हो 2 कौड़ी के। कौन ज्यादा अच्छे से अपना रोल प्ले कर पाएगा? जिसको पता होगा, क्योंकि वो चेंजेस ला सकता है अपने रोल में, उसके हाथ में कंट्रोल है, वो जैसे रोल में चाहे अपने आप को ढाल सकता है। उसको पता है कि मैं एक्टर हूं, तो वो 1 सेकंड में अपनी वर्दी उतारेगा, तो दूसरी वर्दी पहनेगा, मान लो जमादार की पहनेगा, और वो जमादार बन गया। दुनिया क्या कह रही है? कल तक तो पुलिस वाला था, अब तू जमादार बन गया, तेल लेने जा। समझ गए?